Hello students. Today's topic is application of definite integrations. हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी एग्जांपल्स देखे नॉर्मली इंटीग्रेशंस ट्रिग्नोमेट्री में एल्जेब्रिक में सब जगह राइट और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़े एग्जांपल्स राइट स्टडी किए. तो नाउ अब एक और स्टेप्स आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस की यूजेस कहाँ होते हैं, कैसे हम लोग किस चीज़ के लिए उसे यूज़ करते हैं. तो एरिया फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस का यूज़ करते हैं राइट. सो टुडेज टॉपिक इज एरिया. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट विद द एरिया. ओके, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस. ओके, वेरी सिंपल है और इजीली समझना है, नहीं कि कॉम्प्लिकेटेडली राइट. अगर एरिया द एरिया इज बाउंडेड बाय, एरिया मतलब जो क्षेत्रफल है राइट, क्षेत्रफल है. एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स राइट. y किसी x का फंक्शन है. y क्या है, किसी x का फंक्शन है. द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. a और b पॉइंट के बीच में x कोऑर्डिनेट पे कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y का कोई फंक्शन है x में राइट, बाउंडेड कर रहा है राइट, इज गिवन बाय द डिफाइनाइट इंटीग्रल. उसे हम लोग कैसे करते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल. हम लोग इंटीग्रेशन ए टू बी, पर्टिकुलर जो रीजन है राइट, जो एरिया उस लोगों ने ए टू बी में कवर किया है कोऑर्डिनेट पे, इतना पार्ट हम लोगों को ये फाइंड करना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स राइट. ओके, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. ये ग्राफ के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है. कोई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है राइट. ओके, वो वहाँ से जा रहा है, पास हो रहा है. तो अगर हम लोगों को x इज इक्वल टू ए के और b के बीच में, a और b पॉइंट के बीच में उसका एरिया अगर फाइंड करना है राइट, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. तो हम लोग इसको a और b लिमिट में ले लेंगे. उसकी लिमिट हो जाएगी a टू b, पर्टिकुलर कोई वैल्यूज़ के मतलब रीजन के बीच में हम लोगों को ये जो फंक्शन है उसकी क्या करनी है, लिमिट फाइंड मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है. क्लियर, समझ में आया होगा आपको ये. तो दोनों तरफ से हम लोग आज स्टडी करेंगे. कोई मान लो को इफ फंक्शन, कोई फंक्शन है इज अ कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल, ये इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूस फंक्शन है राइट. देन द एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इज गिवन बाय a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx. समझ में आया. कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है और x एक्सिस पर है और उसकी जो रीजन है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी में, तो उसकी फॉर्मूला बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगर ऐसे ही सेम टू सेम y एक्सिस के लिए अगर हम लोग देखें तो वो भी सिमिलर ही होगा कि x इज इक्वल टू कोई y का फंक्शन है और उसकी कोई इंटरवल है c टू d के बीच में वो है. तो x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई और y एक्सिस पर लाइन y इज इक्वल टू c टू d के बीच में उसका फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c टू d जी ऑफ y इंटू डी वाई राइट. काफ़ी ईजी है, शांति से एक बार फिर से सुनो जो मैंने बोला है राइट, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा. क्लियर. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें एग्जांपल से तो थोड़ा और क्लियर होगा राइट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. ओके, माय फर्स्ट एग्जांपल इज अच्छे से देखना राइट. बहुत इजी है समझने के लिए, काफ़ी इजी है. कुछ ग्राफ तो फिक्स है कि इनका ग्राफ ऐसे ही आता है राइट, तो हम लोगों को उसकी हेल्प ले लेनी है. जितना इजी कॉन्सेप्ट है, जितना पढ़ा होगा उतना. तो माय फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द region is bounded by the x-axis, and the y-axis
right? The line x plus y is equal to 1. क्वेश्चन आपने देखा, शांति से पढ़ी एक बार और। एक एरिया दिया है, एरिया फाइंड करना है, रीजन इज बाउंडेड बाय एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कवर किया है, तो ये एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, इन शॉर्ट के अगर मान लो कि दोनों की वैल्यूज क्या होगी, अगर x की वैल्यू 0 है तो y डेफिनेटली 1 आएगा, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 आएगी। इन शॉर्ट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जाए, राइट, x एक्सिस और y एक्सिस, राइट, ये x एक्सिस और y एक्सिस, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो x की वैल्यू 0 कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, राइट। और अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो y की वैल्यू अगर 0 करूँ तो y कहाँ 0 बनता है, यहाँ बनता है। तो मैं यहाँ भी एक वैल्यूज लेता हूँ कि y अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी, 1, यहाँ 1 पॉइंट है, 0 के बाद 1 पॉइंट, यहाँ 0 के बाद 1 पॉइंट। इन शॉर्ट समझने की बात कि दोनों की अगर मैं सम्स करूँ तो ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों पॉइंट। तो ये जो पूरी लाइन है उसे कहते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट पर हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 1 और y की वैल्यू 0। और ये पॉइंट पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, राइट। तो जो सैडेड रीजन आया है वो क्या है, ये वाला पार्ट, राइट, जो एरिया कवर किया है ये वाला। हमें इसकी एरिया फाइंड करना है, राइट। तो हम लोग रिगार्डिंग एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, राइट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एक्स एक्सिस रीजन के बारे में। तो जो भी फंक्शंस बनेगा हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वाई का एक्स में फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैं 1 ले लूँ मैं, तो मुझे तो वाई में कन्वर्ट करना, एक्स में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स। तो ये सेम टू सेम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का आ गया। तो अब आपको लिमिट भी पता चल जाएगी, क्या होगी लिमिट हमारी, 0 टू एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1। काफ़ी ईजी होगा क्योंकि ये 0.0 और y का फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू ए टू बी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू जहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और ये 1 पे ख़त्म होगा, और फंक्शन कौन सा है, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। तो अब इंटीग्रेशन ही करना है, काफ़ी इजी है, खाली ये अगर फिगर समझ में आ गया और क्वेश्चंस में ये क्या करना है वो समझ में आ गया तो बाकी तो सिर्फ बहुत इजी है, राइट। तो अब तो इंटीग्रेशन ही करना होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1, राइट। तो कितना होगा 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 बाई 2, क्योंकि स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब 0 तो कुछ होगा नहीं, ये माइनस 0 0 करके लिख देता हूँ, राइट। तो आंसर कितना है, एलसीएम लेने का 2 माइनस 1, तो आंसर आया 1 बाई 2 स्क्वायर। यूनिट्स जो भी होंगे वो, तो एरिया इज इक्वल टू आंसर आया 1 बाई 2। क्लियर, काफ़ी इजी है, राइट। क्वेश्चंस वापस पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस एंड द लाइन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मैंने वही किया, हमारे पास तो फॉर्मूला है। अगर आपको ये x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई करना है तो भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 0 से 1 ही होगा, वापस 0 से 1 ही होगा, यहाँ होगा 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। सिंपल इज दैट, वही होगा, कुछ होगा नहीं अलग से। क्लियर, होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। Okay, find the area enclosed by the parabola. Find the area enclosed by the parabola. मेरी स्केच ख़त्म होने वाली है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द x axis and the line x is equal to 2 to x is equal to 3. Clear, x is equal to 2 to x is equal to 3. ओके, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। ओके,
फाइंड द एरिया इज इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। देखो कुछ जो कर्व्स दिए होंगे उसका ग्राफ डेफिनेटली फिक्स होगा, खाली हम लोगों को कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है वही देखना होता है। ये ग्राफ भी y = x² का फिक्स ही होगा, फिक्स है, राइट। वो पढ़ने में आएगा, वो आप लोग समझ ही जाओगे कि अब y = x² अगर बोला तो 4x² बोलेंगे, 3x² बोलेंगे, तो पता होगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। क्लियर? तो वो बहुत इजी रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमें खाली देखना है कि लाइन या कोई y एक्सिस दिया गया एंड द x एक्सिस एंड द लाइन इज इक्वल टू x इक्वल टू, देखो अब लिमिट दी है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पर से हमें वो लिमिट के बीच में फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें पता है ये x एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, राइट। तो x एक्सिस थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, राइट। y इज इक्वल टू x² का ग्राफ बहुत ईजी है, हमें पता है y इज इक्वल टू x² का ग्राफ ये है। हमेशा याद रखना, आप जब तक पढ़ो तब तक, ये सेकंड सेम या लाइफ में जहाँ भी जाओ, इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। y इज इक्वल टू x² का ग्राफ यही है। अब बात रही x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 की, तो हमें पता है ये 0 है, ये 1 है, और इसके बाद ये 2 आएगा, और इसके बाद ये 3 आएगा, राइट। तो ये ग्राफ हुआ है इन दोनों के बीच में। मैंने जब रफली ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये रफली समझने के लिए ईजी होगा। तो ये एरिया जो ये इन बिटवीन यहाँ से लेकर ये एरिया फाइंड करना है। समझ में? x इज इक्वल टू ये लाइन हुई 2 की और x इज इक्वल टू हुआ 3, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है, राइट। कल कोई और लिमिट गई 1 से लेकर 3 हो सकता है, 0 से लेकर 1 हो सकता है, या -1 से लेकर 2 तक हो सकता है। ऐसे भी ग्राफ होंगे, खाली ग्राफ तो यही होगा लेकिन लिमिट चेंज कर देंगे बस, और सब में कुछ है नहीं, राइट। तो हमें पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, वापस वही है इंटीग्रेशन a हमारा फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। वाई किसका? x में फंक्शन है उसका। तो डेफिनेटली अब कितना होगा, सिंपल आप लोग खुद भी कर सकते, 2 2 3 x² इंटू डी एक्स। तो क्या हुआ, x³/3 2 2 3। क्लियर? तो अब बताओ कि 1/3 तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो 3 3 3 टाइम्स होगा तो कितना होगा, 3 तारी 9 तारी 27 आया, माइनस ये 3 दूनी 6 आएगा, नहीं 2 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट। तो आंसर कितना आया, 1/19/3 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो समझ में आया? काफ़ी देखा कितना इजी है ये टॉपिक, के खाली उन लोगों हम लोग देख के ही डर जाते क्वेश्चंस को। डरने जैसा कुछ नहीं है, ग्राफ पता होने चाहिए कौन से है, लाइन पता होनी चाहिए, बस वैल्यूज रखिए और सम इज ओवर। डरने जैसी कोई बात नहीं है, राइट। ये 4-7 मार्क्स का एग्जाम्पल है, 4 मार्क्स के एग्जाम्पल्स है, राइट, जीटीओ में। तो आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, थोड़ा घबराए भी ना पड़े, समझे एक बार अच्छे से। क्लियर? होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।